डायमेंशन सबसे इम्पोर्टेंट है। तुम्हें बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या होना है, दो ही तरह की केस स्टडी आ सकती है। पहली केस स्टडी आएगी इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की, ठीक है। सेकंड केस स्टडी क्या आएगी, डायमेंशंस। हमारे सिलेबस में 5 तरह के डायमेंशंस है, ठीक है। पहला डायमेंशंस क्या है, इकोनॉमिक, ठीक है। सेकंड क्या है हमारे पास, सोशल। थर्ड क्या है हमारे पास, टेक्नोलॉजी, ठीक है। फोर्थ क्या है हमारे पास, पॉलिटिकल। और फिफ्थ क्या है हमारे पास, लीगल, ठीक है। ये 5 डायमेंशन है हमारे पास किसके, बिजनेस एनवायरनमेंट के। पांचों डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, आपको इनके कीवर्ड्स पता होने चाहिए कि कैसे हमने केस स्टडी में आइडेंटिफाई करना है। आपको टॉपिक तो क्लियर करवाएंगे, साथ के साथ आपको ये भी बताएंगे कि आपने केस स्टडी में आइडेंटिफाई कैसे करना है इसको। देखो सबसे पहले मीनिंग पता होना चाहिए कि बिजनेस एनवायरनमेंट में जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसका मीनिंग क्या है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है कि दे आर ऑल फोर्सेस अफेक्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक इंपैक्ट, ठीक है। इकोनॉमिक इंपैक्ट का मतलब क्या है, जितने भी इसमें इंटरेस्ट रेट्स हैं, ठीक है, ये तुम्हारे कीवर्ड्स हैं। अगर केस स्टडी में तुम्हें कीवर्ड दिखे ना कि इंटरेस्ट रेट की वजह से तुम्हारा इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट, तो वो क्या हो रहा है, चाहे तुम्हें बिजनेस एनवायरनमेंट पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहा है, चाहे तुम्हें नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है, तो तुम वो डायमेंशन लिखोगे, ठीक है। अब देखो पहला क्या कीवर्ड है इसमें, इकोनॉमी में करोगे राइज इन इनकम, ठीक है, राइज इन इनकम या डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। पहला कीवर्ड तो ये कि अगर तुम्हारी केस स्टडी में इनकम राइज हो रही है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, तो वो किसका एनवायरनमेंट का पार्ट है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। सेकंड क्या आता है इसमें, फाइनेंस स्कीम, कि क्या है, कोई गवर्नमेंट ने फाइनेंस स्कीम अनाउंस की है, ठीक है। मतलब जो भी कीवर्ड पैसे से रिलेटेड है वो किस में जाएगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। हमारा क्या आ गया इसमें, बैंक रेट्स, ठीक है, इंटरेस्ट रेट, ये सारा किसमें आएगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ठीक है, ये भी किसमें आएंगे, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, ठीक है। ये कीवर्ड्स हैं हमारे, क्लियर, क्या है कीवर्ड्स, जब आप केस स्टडी में आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। अगर इसमें तो कुछ भी वर्ड दिखता है आपको, फाइनेंस स्कीम, इंटरेस्ट रेट, बैंक रेट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट रेट, ठीक है, या राइज इन इनकम, तो वो सारा किसको प्रेफर कर रहा है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या था आपका पहला डायमेंशन, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। हाँ एक पॉइंट और कि अगर इसमें कभी कभार वो क्या बोल देते हैं, डीमोनेटाइजेशन बोल देता है, ठीक है। वो तो सबने देखी है नोटबंदी, ठीक है, कि 500 के नोट बंद हुए थे, उसके बाद 2000 का नोट बंद किया इन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। तो डीमोनेटाइजेशन भी किसका पार्ट है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है, क्लियर। सेकेंड एनवायरनमेंट क्या है हमारा, सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है वो देखो, अब देखो सोशल एनवायरनमेंट मींस कस्टम्स, कि हमारा क्या करेगा, कस्टम्स अफेक्ट करेगा हमें, हमारा ट्रेडिशन, ठीक है। अब मैं हरियाणा से हूं तो मेरे को हरियाणा के कल्चर से प्यार होगा, कोई पंजाब से है उसको पंजाब के कल्चर से प्यार होगा, ठीक है। आप देखो जब हमारा KFC, नाम सुना होगा KFC का, कि जब वो इंडिया में आया बिजनेस करने, तो KFC मैक्सिमम डील किस में करता है, बीफ में डील करता है, ठीक है, बीफ में डील करता है, चिकन में डील करता है। बट हमारे इंडिया में, ठीक है, गाय को क्या मानते हैं, एज अ गॉड ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो जब वो KFC डील करने आया यहाँ पे इंडिया में, तो उसका बिजनेस नहीं चला, बहुत बड़े बड़े लॉसेस हुए। क्यों लॉस हुए, क्योंकि उसको अफेक्ट क्या कर रहा है, सोशल एनवायरनमेंट अफेक्ट कर रहा है। क्योंकि सोशल एनवायरनमेंट में आता क्या है, हमारा कस्टम, ठीक है, हमारा ट्रेडिशन, ठीक है, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, कल्चर और हमारी वैल्यूज, ठीक है। ये 4 चीजें आती है सोशल एनवायरनमेंट में, ठीक है। कि कोई फैशन चेंज हो गया तो वो भी क्या है, सोशल एनवायरनमेंट है, ठीक है। पहले क्या थे, सूट साड़ियां चलती थी, फिर धीरे धीरे जीन्स आ गई, फिर धीरे धीरे काफी ट्रेडिशंस आ गए, ठीक है। वो सारा किसका पार्ट है, हमारा सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट, ठीक है। अब थर्ड एनवायरनमेंट है हमारा टेक्नोलॉजिकल, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल का मतलब क्या है, उसके नाम से क्लियर है,
कि वो किससे डील करेगा, टेक्नोलॉजी से डील करेगा। या तो टेक्नोलॉजी इंक्रीज होगी या टेक्नोलॉजी क्या होगी, अफेक्ट होगी। ठीक है, जब टेक्नोलॉजी इंक्रीज होगी तो क्या लिखा होगा भाई, उसने टेक्नोलॉजी को चेंज करा, इंप्रूव कर ली। ठीक है, इंप्रूव टेक्नोलॉजी करी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो कौन सा इन्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजी का इन्वायरमेंट है। क्लियर। सेकंड क्या हो सकता है इसमें कि अगर उसका इन्वायरमेंट की टेक्नोलॉजी चेंज हुई बट उसने अपनी टेक्नोलॉजी चेंज नहीं करी। ठीक है, जब मानो 1991 में हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, उस केस में क्या हुआ था कि हमारा जो बैंकिंग सेक्टर था वो पहले मैनुअल करता था। ठीक है, सारे रजिस्टर पे रिकॉर्ड करता था। ठीक है, 1991 में नई पॉलिसी आ गई तो उसमें क्या कर दिया, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कर दी इन्होंने। ठीक है, अगर वो आरबीआई कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को कोई बैंक अडेप्ट ना करता तो वो क्या होते, पीछे हो जाते। हमने इंडियन इकोनॉमी में किया है अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर में कि हमारे पास टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है कि उस बंदे को स्किल्स नहीं आते, टेक्नोलॉजी नहीं सीखी उसने। ठीक है, अब जब लॉकडाउन लगा तो हम टीचर्स को नहीं आता था ऑनलाइन पढ़ाना, बट हमने सीखा ना। अगर हम ना सीखते तो हमारी जॉब क्या चली जाती। क्यों चली जाती कि आप पढ़ा तो रहे हो, बिना मतलब में आपको सैलरी क्यों दे। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, ऑनलाइन पढ़ाना सीखा। तो वो सब किसका पार्ट है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का पार्ट है। हो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आप क्या कर सकते हो कि इंप्रूव हुआ या क्या किया आपने, डिक्रीज किया। ठीक है, टेक्नोलॉजी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है तो किसका पार्ट है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का। ठीक है, सबसे आसान है टेक्नोलॉजिकल और सोशल, वो आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, कंप्यूटर्स विद मल्टीपल वर्ड प्रोसेसर इन द प्लेस ऑफ सिंगल लैंग्वेज वर्ड। ठीक है, सिंपल से कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स से सिंपल हो गया, तो वो किसका पार्ट है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, हमारा नेक्स्ट इन्वायरमेंट क्या है, पॉलिटिकल। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है वो देखो। अब यहाँ पे ध्यान से समझना कि पॉलिटिकल और लीगल दोनों थोड़ा मिलता जुलता सा है। ठीक है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या करता है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कंडीशंस आर सच दैट जनरली स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री। ठीक है, इसका मेन काम क्या है, कंट्री में पीस रखना और एबिलिटी सेंट्रलाइज करना। ठीक है, कि मतलब कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर को क्रिएट करना। ठीक है, कि ज्यादा डिस्टर्ब ना हो कंट्री हमारी, वो किसका काम है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का। ठीक है, इसमें क्या होते हैं कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कुछ कैंपेन को अनाउंस करती है, जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने क्या करा, काफी सारे कैंपेन हमारे अनाउंस किए। ठीक है, सबसे पहले कौन सा किया था उन्होंने, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान किसने अनाउंस किया था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट कैंपेन क्या अनाउंस किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, अगर एक सबसे बेस्ट कैंपेन जो बीजेपी ने स्टार्ट किया, हर घर तिरंगा, लेटेस्ट है, उसके बहुत चांसेस है इसका केस स्टडी माने का कि हर घर तिरंगा अनाउंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो किसका पार्ट है सारा, पॉलिटिकल का है। इसमें क्या होगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज आर announced any campaign। ठीक है, जब भी कोई कैंपेन को वो अनाउंस करेगी पॉलिटिकल पार्टी, तो वो क्या होगा, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होगा। ठीक है, हर घर तिरंगा हो गया, गवर्नमेंट फॉलो अ स्ट्रिक्टली पॉलिसी अगेंस्ट दी एमएनसी। तुम्हें एक नया रूल बताता हूँ, अमित शाह हमारा होम मिनिस्टर है कंट्री का। ठीक है, उसने एक नया रूल बनाया इमिग्रेशन बिल 2025 के अंदर। वो बिल में कहता है कि अगर कोई इलीगली हमारे इंडिया में आ जाता है तो 5 लाख का फाइन और 10 साल की सजा उसको होगी। ठीक है, देखो उसने अब नहीं बनाया, पहले भी था, बट उसने अभी क्यों बनाया, क्योंकि यूएसए ने भी ऐसा किया, जितने भी इंडियंस थे इलीगली गए थे उनको सबको निकाल दिया। तो उसको जवाब देने के लिए अमित शाह ने भी क्या करा, उसने भी इमिग्रेशन बिल 2025 बना दिया। ठीक है, कि कोई भी इलीगली हमारे इंडिया में आता है, चाहे किसी भी कंट्री से आ रहा है, हम उससे 5 लाख का फाइन लेंगे और 10 साल की क्या देंगे, उसको सजा देंगे। ठीक है, तो वो किसका पार्ट है, पॉलिटिकल का है। ठीक है, क्योंकि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से अनाउंस किया जा रहा है। बात समझ में आ गई। इसमें पॉलिटिकल में क्या आएगा, सारी पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, बीजेपी ने बहुत सारे कैंपेन करे ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान, हर घर तिरंगा।
ठीक है। ऐसे जितने भी कैंपेन्स अनाउंस किए गए हैं, अभी नए नए कैंपेन्स लाए नरसिम्हा राव की कमेटी, प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए। और उस टाइम क्या हो, मैक्सिमम एमएनसीज को इंडिया में एंटर किया गया, ठीक है। तो वो भी किसका पार्ट है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का पार्ट, ठीक है। और हमारा लास्ट डायमेंशन क्या है, लीगल इन्वायरमेंट। अब ये जो लीगल इन्वायरमेंट है ये पूरा डील करता है लेजिस्लेशन से। जो ये लीगल है ना, ये पूरा किससे डील करता है, लेजिस्लेशन, मींस कोर्ट से डील करता है, ठीक है। किससे डील करता है, कोर्ट से डील करेगा ये। अब कोर्ट क्या करता है, कुछ भी अनाउंस कर देता है, ठीक है। कोर्ट वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, चाहे लोकल कोर्ट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट है, ठीक है। ये कोर्ट से डील करेगा लीगल इन्वायरमेंट। अब इसमें क्या हुआ, यह पार्लियामेंट में कुछ एक्ट इश्यू हो गया, ठीक है। जो भी पार्लियामेंट में एक्ट इश्यू होते हैं वो लीगल इन्वायरमेंट में सारे, तो ये गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंस कर दिया। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 18 साल 21 साल से पहले लड़कियों की शादी नहीं कर सकते, तो किसका पार्ट है, लीगल इन्वायरमेंट का, ठीक है। उसने कहा कि इंटर कास्ट इज वैलिड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो किसका है, लीगल इन्वायरमेंट का है, ठीक है। उसने जैसे एक वो कहा, it is the crucial for every enterprises to the rule and law prescribed by the legislation, ठीक है। and adequate knowledge of rules and regulation in prerequisite for better business performance, means कहने का मतलब क्या है कि जितने भी एक्ट्स बनाए गए हैं, जितने भी एक्ट है, ठीक है, कंपनी एक्ट 2013, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, जितने भी ये एक्ट है वो सारे एक्ट किस में इन्वॉल्व किए जाते हैं, लीगल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये आपका मेन टॉपिक था, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, क्लियर।